दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो मैंने छोटी दुल्हन के नए एपिसोड में देखी। कहानी है मेरू नाम की एक मासूम बच्ची की, जिसकी शादी हुई तो उसे लगा बस प्यार मिलेगा, मगर उसे मिला जुल्म, झूठे इल्जाम और कैदियों जैसी जिंदगी। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरू अब नई आई है ससुराल में। उसकी भाभियां पहले दिन से उसके पीछे पड़ गईं। कहा यहाँ कोई नौकरानी नहीं, आज से फैजान का खाना खुद बनाना पड़ेगा। मेरू बोलती है मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। तो भाभी ने बताया फैजान को काली मिर्च का सालन पसंद है, बस मसाले डाल दो। और ससुराल फैजान का बाप मेरू को नंगे सर देखकर भड़क गया। कहा हमारे घर की बहू ऐसे नहीं घूमती, ये बनाओ श्रृंगार शोहर के लिए है। उसके बाद फैजान घर आता है। मेरू ने पूछा आपको भूख कब लगेगी। फैजान को लगा कुछ गलत है। फिर मेरू ने बताया कि खाना उसने खुद बनाया है। फैजान ने चखा तो खाना खाने के लायक नहीं था। वो चिल्लाने लगा, मेरू पर बरस पड़ा और मेरू रो पड़ी। भाभीियों ने जबरदस्ती किचन में भेजा और उन्होंने मुझे बेदाम गुलाम भी कहा। फैजान ने भाभीियों को डांटा, तुम्हारा मसला मुझसे है, तुम मुझ तक रखो, इस बच्ची को बीच में मत घसीटो। पता चला कि फैजान जुए और सट्टेबाजी में भी मुलविस है और वो कहता है मुझे किसी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। भाभीियों को फैजान का छुपा हुआ सोना और जेवर मिल जाता है। उन्होंने प्लान बनाया, जेवर चोरी करते हैं और इल्जाम मेरू पर लगा देते हैं। मेरू को बहाने से किचन भेजा और पीछे से जेवर साफ कर लिए। फैजान ने अलमारी में देखा, जेवर गायब हैं। वो पागलों की तरह मेरू पर चिल्लाया, मेरे जेवरात कहाँ हैं। भाभीियों ने फौरन मेरू पर इल्जाम लगा दिया। मेरू कसमें खाती रही, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ऐन उसी वक्त मेरू के बाप और भाई फैसल वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने देखा कि मेरू रो रही है, फैजान बदतमीजी कर रहा है। फैसल बोला, चलो मेरू, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फैजान बजिद था, जब तक जेवर नहीं मिलते मेरू कहीं नहीं जा सकी। मेरू ने भाई से कहा मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा दम घुटता है, लेकिन फैजान ने उसे कैदी बना लिया। यार ये ड्रामा का एपिसोड देखकर मेरा दिल रोने लग गया। एक मासूम बच्ची जिसे खाना पकाना नहीं आता, उसे जबरदस्ती बावर्ची खाने में धकेल दिया गया। जिसके शोहर खुद जुआ खेलता है, वो बीवी पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, जिसके अपने ससुराल वाले उसे बेदाम गुलाम कह रहे हैं, और जब उसके अपने भाई बाप आते हैं तो वो भी उसे नहीं छुड़ा। ये हमारे मुआशरे की आईनादार कहानी। कितनी औरतें हैं जो अपने ससुराल में कैदी, कितनी औरतें हैं जिन पर झूठे इल्जाम लगते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। कितनी औरतें ऐसी भी हैं जिनके शोहर खुद तो खराब हैं लेकिन बीवी को भी बेइज्जत करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ने सब कुछ बगैर कुछ छुपाए दिखा दिया, और यही ड्रामे का सबसे बड़ा पैगाम कि मासूम पर जुल्म हो रहा है और हम खामोश हैं। तो इस किस्त ने हमें 4 सीधी सीधी बातें बताई। पहली बात कि शादी से पहले इतना जरूर जान लो कि घर के लोगों के मिजाज और शोहर की आदत कैसी हैं। मेरू को नहीं पता था कि उसकी भाभियां लालची हैं और ससुर सख्त है और शोहर जो है जुआ खेलता है। दूसरी बात यह है कि इल्जाम लगाने से पहले एक बार पूछ तो लिया करें। किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाने से पहले उसकी तरफ से जरूर सुन लें और उसे मौका दें कि वो क्या कहना चाहती है। फैजान ने अपनी भाभीियों एक बात पर मेरू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसने मेरू से पूछा तक नहीं कि क्या तुमने वाकई ये चोरी की भी है या नहीं। तीसरी बात यह है कि शोहर होना एक जिम्मेदारी है। शादी से पहले ये जरूर जान लो कि सामने वाला शख्स जो शोहर बनने के काबिल भी है या नहीं, बस अच्छा लगना काफी नहीं है। फैजान का किरदार देखें, एक तरफ वो मेहरू के साथ है, दूसरी तरफ जुए में मुलविस है और कहता है मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं हो सकती। चौथी बात जो हमने सीखी वो यह है कि औरत को खुद को मजबूत बनना हो। हर औरत के लिए जरूरी है कि वो इतनी तालीम याफ्ता और खुद मुख्तियार हो कि वो किसी के सहारे का इंतजार न करे। मेरू बिल्कुल बेबस है, उसके पास न जबानी ताकत है, न अपनी हिफाजत का कोई जरिया और न कोई एक प्लान। डायरेक्टर ने यहाँ में 3 इशारे दिए हैं। भाभीियों ने जेवर छुपा रखे, कहीं न तो कहीं छुपाए होंगे। फैसल जो मेहरू का भाई है कुछ सोच रहा है, ये पता नहीं क्या सोच रहा है, ये तो हमें अगली किस्त में ही पता चलेगा। और मेरू अभी भी ससुराल में कैदी है। तो मेरा अंदाजा है कि अगली किस्त में फैसल को शक हो जाएगा और वो घर में कहीं जेवरात तलाश कर लेगा, या तो भाभीियों के पास या किसी छुपी हुई जगह पर असल सच खुल जाएगा। लेकिन तब तक मेरू बहुत दुख झेल चुकी होगी। देखते हैं कि शोहर फैजान माफी मांगता है या फिर भी इसी तरह घमंड रहता है। तो दोस्तों आप ही बताएं कि क्या फैजान जैसी शख्सियत वाले से शादी करना ठीक है। अगर तुम मेरू की जगह होते क्या भाई से यही कहते मुझे ले चलो। क्या तुम्हारे ख्याल में भाभीियों को सजा मिलनी चाहिए। अपने जवाब कमेंट, हर एक जवाब पढ़ूं। और हाँ, अगर आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।